इसमें और इसमें नार्सिसिस्ट की कोई बात बताऊं, नार्सिसिस्ट भी जो है वो मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो मजाक करने का कैलिबर नहीं रखते। उनके अंदर अपनी इतनी इनसिक्योरिटी होती है, वो अपनी चीजें पीछे फेंक रहे होते हैं, आपको इनसिक्योर कर रहे होते हैं। एंड थैंक यू फॉर एडिंग इट। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत वियर्ड है टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नो मैटर व्हाट कि आप कितने ही आपने किताबें पढ़ ली हों, कितनी मूवीज़ देख ली हों, लेकिन हर सबकी अपनी ही जर्नी है। आप बिल्कुल बात करें, और बात करके जब आपको रियलाइज़ होने लगे कि इन टॉपिक्स पे बात नहीं हो सकती, वहाँ अपने आप से ये बात करना शुरू कर दें कि मुझे इस रिलेशन को कहाँ तक लेके जाना है, या मुझे इसमें क्या क्या एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे जंग सिर्फ खुश रहने की है। सो इफ इवेंचुअली या तो आप किसी की बुराई को एक्सेप्ट करके खुश रहते हैं, या फिर उसको कम्युनिकेट करके डिसॉल्व करके कोई नया रूल सेट करते हैं। लेकिन ही इज़ वेरी राइट इन दैट वे कि जब आप अपने दोस्तों में लेके जाते हैं ना अपने घर के मसले, वो बेडरूम्स में वापस आते हैं। ये बिल्कुल वैलिड बात है। इफ आपने अक्सर देखा होगा मध्या, यू मस्ट सेकेंड इट कि 4 दोस्तें हैं, वो अपने शौहरों से खुश नहीं है, 5वीं एनी आई और वो अपने शौहर से खुश हैं, एक हफ्ते बाद वो भी खुश नहीं होगी क्योंकि वो पॉइजन कहीं ना कहीं आपके अंदर पेनिट्रेट होता है। और आपका जाविया बदलने लगता है, आपको नए जज्बात महसूस होते हैं जो आपने कभी पहले नहीं किए, एंड यू वर हैप्पी बिफोर। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, मुझे बताएं, बहुत सारी जगहों पे समिया, जैसे लड़की किसी घर में फ़र्ज़ करें ब्याह के जाती है, अब वो लड़की जो है वो उसके घर का हो सकता है माहौल बहुत सीरियस है, वो जहाँ पे ब्याह के गई हो, अगले लोग बड़े मजाकी हैं, अब उनको आदत है मजाक करने की, वो जो खाने की टेबल पे बैठेंगे उनको हर एक को मजाक भी करना है। पंजाबी फैमिली में अगेन में आयल से उनको जुगत भी करनी है हर एक को, और उनको जुगत रिसीव भी करनी आती है। लेकिन जो नई गई है बंदी, इसकी ऑलरेडी घर से बाउंड्री सेट हैं कि हो सकता है ये घर में भी इतनी कंफर्टेबल फील ना करती हो। ऐसे शख्स के लिए क्या किया जाना चाहिए? और अगर ऐसे शख्स जो कि खुद के बड़ा मजाक किया और किसी ऐसे घर में चला जाए जहाँ पे हर छोटी मोटी बात को ज़रा फील किया जाए, इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं बताऊँ, यही वही वाली बात है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है। हम अपने ही इसका बहुत अच्छा जवाब ये है कि आपको अपनी शख्सियत पता होनी चाहिए कि आपकी ख़ुद की क्या पर्सनैलिटी है। मजाक करना या मजाक का हिस्सा बनना या मजाक उड़ाना या मज़े लेना, बच्चे भी आते हैं अपनी दोस्तों की कि वो तोतले में बोला था, आज तो मेरी फ्रेंड ने हद ही पार कर दी मम्मा, ये बोला कि मैं तो खुद ही तोतला हूँ। तो मतलब इस तरह से भी बात बच्चे करते हैं, तो आप उस पर हंसें। लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये किसी का मजाक उड़ाने की बात है, तो बीइंग अ पेरेंट आप उसको वहीं स्टॉप कर दें कि नहीं बेटा, ये मजाक की बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब हम इस तरह के माहौल में जाते हैं, स्पेशली शादी होके जाते हैं, तो वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ओपन माहौल है, हर तरीके का मजाक है, या फिर बिल्कुल ही नहीं, और आप जो है वो खामोश है कि यार यहाँ तो कोई हंसता नहीं है, एकदम लगता है कि मुर्दे रहते हैं। ये जुमले जो हम लोग बोलते हैं, फिर हम उस पर भी कहका मार के हंसते हैं कि मुर्दे रहते हैं, देखो कैसे बातें कर रही है। देखिए, एडजस्टमेंट्स हैं, हम अपने आप को हर चैप्टर के अंदर एडजस्ट करते हैं, हम एक तरीके का पेज हैं। अच्छा, आपने ये बात मुर्दे वाली बात की, सॉरी आपकी बात कट करूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना हमें खुद वाकई अपनी लैंग्वेज का आइडिया नहीं होता हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हाँ भाई, मैंने फलानी जगह ये बात करनी हो तो मैयत का माहौल हो गया, आपको लग रहा है आपने फ़नी बात करती है, बट आपने जो वर्ड है वो इतना वो गलत वर्ड का इंतखाब किया है। सो मेरे ख्याल से मैं मजाक करते हुए ये भी मैं अपने अक्सर कह रही कि मेरी अल्लाह माफ़ करने में मैयत जैसी मेरी शक्ल हुई थी, तो हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। और अगला बंदा बाद में मुझे मैयत ही बुलाया, हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद कह रही हूँ अल्लाह माफ़ करे, इट्स अ बैड थिंग। ये इतना सीरियस मतलब मैं क्या बोलूँ, नहीं करना चाहिए। बल्कि जैसे लोग पढ़े हुए तो हम कहते हैं क्या लाश की तरह पड़े हुए हो। हाँ, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, क्या लाश की तरह पड़े हुए हो। तो ये एक मतलब जिंदा इंसान है, हम ये बात नहीं बोल सकते, या कोई इस किस्म के अल्फाज हैं जो हमारा चुनाव ठीक नहीं है, हमारे जो कहते हैं ना वर्ड पिकिंग प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें, कबूलियत का वक्त होता है, कोई भी चीज आप बोल सकते हैं। हम मैं जैसे अपने घर पे गई थी तो मेरा बड़ा नॉर्मल माहौल था, तो मैंने ये अभी ब्रेक पे भी बोला कि मैंने शो से और चैनल से सीखा कि आपने अपनी बात को गिफ्ट पेपर में रख के कैसे बोलनी है। असल मकसद ये है कि आप कोई भी बात करें, मजाक हल्का सा मजा होना चाहिए। आप कभी भी महफिल में बैठे, घर तो घर है ना, घर में भी अल्फाज के अंदर मजा होना चाहिए कि आप कोई बात करें तो किसी की तकलीफ दिल को ना पहुंचे। आप अपने शौहर से भी बात करें तो उसमें मजा होना चाहिए, बच्चों से भी बात करें उसमें मजा होना चाहिए, दोस्तों से भी बात करें। जब आपका सर्कल बंद हो, जब आप सोएं तो आपके दिल में ना वो बातें
एक कहते हैं ना एक गुलदस्ता बनाएं कि यार हमारे बीच में हमेशा बहुत अच्छी बात हुई, हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम हमेशा मुस्कुराते हुए जाते हैं, क्यों रिलैक्स होते हैं, जबकि हमें पता है हमारी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स हैं। हमारा जब शो खत्म होता है तो हम एक अच्छा डिस्कशन होती है, हमारी मीटिंग भी होती है, मीटिंग में फिर हम एक दूसरे को मजाक करते हैं, फिर कहीं ना कहीं अगर मजाक करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिसमें अगला बंदा भी एंजॉय करो। जिसमें जिस बात करी थी कि लड़की अगर किसी ऐसे घर ब्याह के जाए जहाँ पर बहुत मजाकिया किस्म के लोग हैं, अच्छा क्योंकि उसकी इतनी बाउंड्री सेट है, उसको छोटी छोटी चीज ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि वो मजाक उड़ा नहीं रहते, वो मजाक कर रहे होते हैं और उनको पता ही चलते से रिलेशन खराब हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, उसको भी कितना ओपन होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है वो उनके हस्बैंड होते हैं, क्योंकि वो एक नई फैमिली के अंदर जा रही हैं, तो उनको उस फैमिली के रूल्स रिचुअल्स के बारे में नहीं पता होगा। जैसे मैम ने कहा कि सेंस ऑफ एडजस्टमेंट होती है। इनिशियल जो फेज़ है उसमें लोगों की नेचर को अंडरस्टैंड करना एंड अपनी हेल्दी बाउंड्री उनके साथ क्रिएट करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और हेल्दी बाउंड्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो मैं खामोश भी तो सकती हूँ। लाजमी नहीं कि मुझे चीख कर रिस्पॉन्ड करके उनको ये बताना है कि आई डोंट लाइक इट। कभी कभी खामोशी भी अगले बंदे को ये बता देती है। अच्छा, वो जो कोल्ड रिस्पॉन्ड होता है वो भी ये होता है कि दैट यू आर एक्चुअली स्टेयरिंग द इंडिविजुअल। नहीं, खामोश रिस्पॉन्स वो है जिसके अंदर आप ये कह रहे हो कि ओके मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, सो आई एम द इंडिविजुअल कि आई विल नॉट गोइंग टू पिक इट। आपने करना है आप करो, बट मुझे नहीं लगता। अच्छा, बहुत बार ये होता है कि हमारे बड़े भी अक्सर इस तरीके का मजाक करते हैं क्योंकि उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजरी हुई है। अब हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑल ऑफ सडन हमारे लिए तब्दील हो जाएं, क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल ने कभी भी उनको चेंज होने की बात नहीं की। तो अगर कभी आपने कोई चेंज लाना है तो इट हैज़ टू बी अ स्लो चेंज, कांट बी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगा तो ऐसे लगेगा कि किसको ले आए हैं, इसने तो घर का माहौल ख़राब करना है, घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, मुंह बना के बैठी हुई है। मुंह बना के बैठी हुई है। तो एक तो मुंह बना के नहीं बैठना, अगर आपने कोई बात करनी है तो आप ढाल का इस्तेमाल करें। और मैं ढाल हस्बैंड को कह रही हूँ यहाँ पर कि अगर उनको कोई बात करनी है रादर देन ये उनकी फैमिली है अभी। कभी कभी कुछ लोगों को ना मजाक समझ में नहीं आता, उनको बताना पड़ता है मजाक, एकदम सीरियस को भाई मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सो वहाँ पे वो आपको शील्ड कर रहे होते हैं, और ये शील्ड लेना कोई बुरा नहीं है, उनको एज ए इंटरप्रेटर रख लें, इंटरप्रेटर वो बताएंगे मजाक था। हमारे साथ बुशरा मौजूद हैं, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मध्य बेटा क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, अपनी बेटियों से भी ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, ये मैंने आपकी बेटी को जला दिया। हाँ जी, कोई बात नहीं, मेरी बेटी जैसा मेरे पास ही खड़ी, मैं उनको बता रही हूं, मुझे बहुत अच्छा लगती है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। और जो सास अपनी बहू के साथ बुरा करती है, सास को भी सोच लेना चाहिए कि मेरी बेटी है, वो किसी के घर जाना है, अगर बहू है किसी के साथ बुरा करके वो सोच लेना चाहिए मैं अपनी माँ छोड़ आई हूँ। हाँ। मुझे अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल 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 जी। और मेरी बेटी डेथ है, उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और आप जैसी बने। और जो मेरी बेटी है और बेटा बैठा हुआ है, इतने अच्छे माशाल्लाह, ये मेरे बेटा मुझे ऐसे लगता है एक अच्छी माँ का बेटा है, एक अच्छी माँ का अच्छे बाप का बेटा है। इनकी बेटी भी मुझे ऐसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बात हुई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं दोबारा से इस टॉपिक पर वापस आऊँगी कि हम मुझे मजाक करने वाली बात होती है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर मुझे लगता है हमें भी अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, लोग बड़े सड़े बुझे रहते हैं, आप उनको ज़रा सा मजाक करते हुए भी डर, और ऐसे जिन लोगों से आप डरे होते हैं ना, वहीं पे मजाक में आप गड़बड़ी भी कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आती। जैसे कि हम जब शादी करके जा रहे होते ना, अच्छा हम अपनी बात भी करें ना, तो हमारी पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि वो हमें ये चीज़ बताएं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, चाहे वो मजाक है, चाहे वो कोई तबसरा है, कोई तंज है, कोई ताना है, या कोई ऐसी तुमसे कोई गलती हो गई है, तो उसका जो बेस्ट जो हल है, सोल्यूशन है, वो है खामोशी। उसको ऑब्जर्व करो। हाँ। बाज़ों का क्योंकि हम इतनी छोटी उम्र में शादी करते हैं, 16 साल की लड़की की उम्र की शादी हो गई या 26 साल की उम्र में, हमें तो मुझे कितने अरसे तक तो ये समझ नहीं आया कि किसी से ताज़ियत कैसे करते हैं। तो अम्मी को फ़ोन करके पूछते हैं अम्मी अल्फाज क्या बोलते हैं। हाँ। अब क्योंकि हम यहाँ पे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है ना कि अपनी बहन अपनी बेटी, हाँ, बस वो सही है। हाँ। अब हम ये नहीं रियलाइज करते हैं कि भाई अगर मेरी बहन अपनी सिचुएशन में सही है तो जो दूसरी बहू है घर में, ठीक है, वो भी किसी की बेटी है, वो लर्निंग प्रोसेस तो वो अब उनके घर वालों को वो सही लगेगी, उनके हिसाब से उसकी सास बुरी है। आप सुनते हुए आते ना माएँ और बच्चों को ना, अभी से मैं बताऊं, आप अभी से सुनाया करें, हम भी अपने घर में सुनते थे कि बेटा सबकी माएँ सांझी होती हैं, नहीं कि माँ एक जैसी होती हैं, औलाद सबकी सांझी होती है। तो हमने देखा है कि अच्छे जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत करें, अगलों से मोहब्बत करें, है ना,
और बहनों के बारे में, बहनें बेटियां सांझी होती हैं, तो अभी भी क्योंकि माँ बाप की बात इतनी सुनी हुई है कि मैं कहीं जाऊँ, मेरी छोटी बच्ची देखो, मुझे लगता है मेरी बेटी, तो आपको वो एक मोहब्बत है कि बेटियां तो सांझी होती, सबकी होती बेटियां। तो ये आई बिलीव हमें अपने अल्फाज को बचपन से, अगर हम कोई जोक्स भी क्रैक करें तो कुछ ऐसे जुमले भी मेरे ख्याल से बच्चों की सोच में इनकलकेट जरूर करने चाहिए। जैसे भी आपने बात की कि जी हम, ताकि अपने से माँ बहन के अंदर न फंसे रहें। लेकिन एक सबसे चीज़ मुझे याद आया, क्यों ज़रूरी है कि हम जब मजाक करें तो उसमें गालम गलोच भी हो। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं कि जी मजाक करने का तब तक मज़ा ही नहीं आता जब तक आप इसमें गाली ना ऐड करें। और चाहे मैं कहती हूँ वो गुस्से में लड़ाई हो, चाहे वो मजाक में लड़ाई हो, जो गाली होती है वो माँ बहन की होती है। आपने जैसे बात की ना, वो माँ बहन की ही गाली होती है। और आपको कहीं कहीं लगता है कि आप किसी से मजाक करें तो आप जब तक ये ऐड नहीं करेंगे, इसमें वेटेज ऐड नहीं, आपकी जुगत में, आपके मजाक में, आपके पन में वेट ऐड नहीं होगा। व्हाई इज इट सो? देखिए, क्योंकि एक जो नॉर्मल फिनोमिना है उसके हिसाब से, एक तो ये कि इस टाइप के जो गालम गलोच वाले मजाक होते हैं वो लड़के ही करते हैं, यू नो, लड़कियां करती भी सवाल आपसे किया गया। हाँ। नहीं ऐसी कहूंगी, मैं तो आजकल लड़कियों को भी देखती हूँ, वो भी जो गालियाँ देती हैं, लेकिन वो भी माँ बहन की गाली दे रही होती है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली इंस्टिगेटिंग पॉइंट, अगर मैं आपके हस्बैंड को कुछ XYZ बोलता हूँ, ठीक है, तो यू विल बी लाइक नॉर्मल, यू नो, आपको ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर मेरी बहन की इंटेग्रिटी या डिग्निटी या रिस्पेक्ट के ऊपर अगर कोई बात करेगा तो मैं वहाँ पे फौरन मेरा खून खौल जाएगा। जो कि एक मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बात बहुत अच्छी समझाई थी कि आई यूज्ड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माय फीमेल फ्रेंड्स और क्लास फेलोज। तो कोई अगर बाहर अपनी करीम का वेट कर, तो मैं अपनी गाड़ी से उतर के आके वेट कर रहा हूँ या ऑफर कर दूँ कि मैं ड्रॉप कर दूँ, जो कि अच्छे मैनर्स में शुमार, अच्छे मैनर्स में शुमार होते। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई, उसने बोला सामा, ये मैनर्स अच्छे जरूर हैं, बट ये तुम अपने आप को ग्रिप करके रख रहे हो। यू आर नॉट देयर टू प्रोटेक्ट एवरीवन, वी आर मैच्योर इनफ कि हम खुद घर जा सकते हैं, यू नो। अब वो क्योंकि हम एक माइंडसेट, हम लड़कों का ऐसा होता है कि भाई या तो हम जो है बदतमीजी करेंगे लड़कियों से, या फिर हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट भी इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको बाकी बंदों का पता है कि वो बदतमीजी कर सकते हैं, तो आप उनसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। दिस इज सो राइट। या तो वो टेक्निकली हम अपनी ही उस सोच से अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं। बचपन से ये होता है ना कि जैसे कि हम अपने बेटे को बोलती हूँ ना कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है, तुम्हें उसको साथ खड़े रहो, जबकि वो छोटे हैं तो वो बाकायदा वो हैमरिंग तो बचपन से है, तो वो जब बड़े होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी होगा। आपका बेटा अपनी बहन को लेके इतना कमांडो हो चुका है, यू नो, तो जो उसका दोस्त उसको आके बुली करना चाहेगा तो वो हिट वहीं करेगा जो उसकी वीकनेस है, एंड दैट इज द रीजन कि वो साथ है। इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। बिल्कुल, हाँ, ये मजे की बात है। पता है लड़कियों की फिर बाद में ना, मैं आपको बताऊं, एंड इट्स सो फनी कि ही इज वेरी राइट। या तो आपकी जो मेल फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर आप कोई ऑफिस का मसला, भाई हर बात का मसले का हल जॉब छोड़ना नहीं होता, रिलेशनशिप खत्म करना नहीं होता, तो ही इज वेरी राइट। या तो आपको इतनी एडवाइस करेंगे कि दुनिया इतनी बुरी है और सिर्फ हमें पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, और टुगेदर देयर इज ऑलवेज अ मिड वे which you are very right कि या तो आप बहुत ओवर प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं या बिल्कुल ही that's how you said। क्योंकि आप बहुत सी जगहों पे आपको पता है ना कि आप ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। आपको अपने दोस्तों को भी पता है कि आप अपने घर की किसी खातून को भी सामने लाते हैं, 1000 बार सोचते हैं, आपको पता है आपके दोस्तों कैसे। और दूसरी बात बड़ी अच्छी, अक्सर देखते हैं कि हमें अपने बेटों को ऐसे तैयार करते हैं कि बेटा बस तुमने बहन का जो है ना प्रोटेक्शन देनी है। अब बहन बाजार जा रही है तो बहन तो बड़ी है, वो बच्चा छोटा भाई छोटा सा उसके साथ डॉन बन के जा रहा है। तो वो मेरे बेटियों को भी ना, मैं बताती हूँ, उनको पता होना चाहिए। मेरे ससुर बोलते हैं ना, हमारे घर अभी रिसेंटली मैं छोटी सी ब्रेक के बाद आ रही हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले समिया, अगर आपको याद है अपने सिस्टर की आप जो बात बता रही थी, जरा इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये कि हमारे जैसे कि हम लोगों को तो शुरू से ही ना मदिया के थोड़ा सा कि कैसे सोसाइटी में मूव करना है, किस तरह से हमें एक आदमी को किस तरह से हमारा प्रोटेक्टिव हो सकता है, और कितना अगर कोई नहीं है तो हमें कैसे रखना है। तो मेरे ससुर तो अक्सर ही वह बोलते हैं कि हमारी घर की लड़कियां जो है ना वो मर्दों से कम नहीं है। तो वो यही रीज़न है कि जो हमारे अपने बड़े हैं उन्होंने हमें इस चीज़ का एक बाउंड्री सेट कर दी है कि हमें कहाँ पे प्रोटेक्शन हमें मिलनी है, कहाँ हमें खुद करनी है, कहाँ हमें दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये अच्छा, कहीं कहीं मुझे लगता है वैसे हमारे घर वालों ने ना हमें भी इतना आदमी बना दिया। मेरे बाद में
कि हम अपने भाइयों से ज्यादा आदमी हैं। हाँ, हमारे ज्यादा दिलेर और दिलावर हो चुके हैं। और ये अच्छा भाई देखिए ना, ये जो मुझे लगता है ये भी थोड़ा हमने ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के ये हमारे पेरेंट्स की वजह से है। मैं आपको बताऊं, ये जो जुमला आप कह रहे हैं ना कि हम अपने घर की वजह से, मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार ये तो पूरी दुनिया फतह कर सकती है, मुझे कोई डर नहीं है। शायद ये जो जुमले ना, ये शायद हमें मोरल सपोर्ट करते हैं। अगर हम इतने दिलेर ना भी हो तो ये जुमले हमारे अंदर हौसला पैदा करते हैं और हम वो कर जाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि पीछे से वो हमें शेर की तरह ही देख रहे होते हैं कि जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमारे बाप हैं, अब्बू हैं, मियाँ है, बेटा है, वो एकदम आ जाएगा। सपोर्ट